हेलो। हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर इस समय हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे हैं। आइए उस क्रम में आज के दूसरे पार्ट को देखते हैं दोस्त। ये इंटीग्रल का सेशन चल रहा है दोस्त। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है 0 to 1 log 1 प्लस एक्स बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल करना है दोस्त। ना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा दोस्त, ये जो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में आ चुका है मेरे दोस्त। जो भी क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला काम है दोस्त, जहां जहां एक्स है आप tan थीटा रख दीजिए। अगर आप dx की वैल्यू देखें, ये होगा sec स्क्वायर एक्स डी थीटा। अब यहां से आप लिमिट को चेंज करें दोस्त। अगर x की वैल्यू 0 है तो थीटा कितना होगा? tan 0 की वैल्यू 0 होता है दोस्त। x की वैल्यू 1 तो tan थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री की होती है? π/4 का होता है। ये वैल्यू ऊपर रख दे दोस्त। आप देखेंगे 0 to 1 होगा, ये होगा 1 प्लस tan थीटा, नीचे आ जाए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू दोस्त यहां से लिख देंगे, जो कि sec स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। अब इसे सॉल्व करें। 0 to 1 log 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। इससे वैल्यू कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब हमारा जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख लेंगे। ये होगा log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब आगे का काम दोस्त बस इतना सा है कि आप इसमें P4 प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे ही P4 प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये जो आपका टॉपिक है कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए tan a माइनस बी का यहां फॉर्मूला दिख रहा है। ये होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 की वैल्यू 1 होता है मेरे दोस्त। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर दे दोस्त। ये होगा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, नीचे जो भी है लिख दे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब ये आपके सामने 0 to π/4 log 2/1 प्लस tan थीटा डी थीटा होगा दोस्त। अब करना बस इतना सा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है दोस्त। जैसे ही ऐड करेंगे लेफ्ट की ओर 2i होगा, राइट में आ जाए दोस्त। ये देखिए यहां ब्रैकेट लगा देता हूं। ये हो जाएगा हमारा log 1 प्लस tan थीटा
प्लस log 2/1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त। आप देख पा रहे हैं कि ये log m है, ये log n है, तो log m प्लस log n, ये फार्मूला log m n होता है दोस्त। इस फार्मूले का आप यूज करें। ये होगा 1 प्लस tan थीटा और ये होगा 2/1 प्लस tan थीटा होगा। देख ले 2i है इधर, इसे सॉल्व कर दे दोस्त। देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, केवल log 2 बचेगा। log 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दे। ये होगा 0 to π/4 d थीटा होगा। इसकी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं, ये बनेगा π/4 - 0। यदि हम लोग i की वैल्यू निकाले तो ये होगा π/8 log 2। ये इसका आंसर होगा मेरे कि -1 to 2 mod x³ - x dx का इंटीग्रल करना है दोस्त। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है दोस्त। अब जैसा कि यहाँ मॉडुलस लिखा गया है दोस्त, तो आपको मॉडुलस का मीनिंग पता होना चाहिए मेरे दोस्त। अगर आपको मॉडुलस भूल चुका है, कंफ्यूजन में है, तो हमने एक स्पेशल टाइप के फंक्शन का एक वीडियो बना रखा है दोस्त आप ही सबके लिए। आप जाएं देखें, मॉडुलस फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या सिग्नम हो, सब आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्त। आइए आपको याद दिलाते हैं। अगर मॉडुलस x है दोस्त, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है -x और एक होता है +x होता है दोस्त। यही इस मॉडुलस का मीनिंग है। हम इसी कॉन्सेप्ट का यहां यूज करेंगे दोस्त। देखेंगे कि ये वैल्यू क्या बन रहा है दोस्त। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडुलस के अंदर अगर आप जाते हैं तो वो एक जो है इक्वेशन है दोस्त, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आप इस पॉइंट का यूज करेंगे, जो इक्वल का साइन दिया है दोस्त। तो आप पहला काम करेंगे ये कि जो आपको अंदर की वैल्यू दी गए हैं, मीन मार्ट के अंदर की जो पॉलिनोमियल लिखे गए हैं, आप इसे 0 लिख देंगे दोस्त। 0 लिखने के बाद आप इसको फैक्टराइज कर देंगे। जब फैक्टराइज करेंगे तो आपके सामने यहां पर ये 3 वैल्यू शो करेगा दोस्त, -1, 0, 1। एक बात और दोस्त, अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, यदि आप चाहें तो वे भी कर्व मेथड काफी यूज कर सकते हैं, या फिर मॉडुलस का भी हेल्प ले सकते हैं। दोनों साइड से आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं इसे वे भी कर्व मेथड के थ्रू बता रहा हूं दोस्त। वे भी कर्व का मतलब है मेरा, ये देख ले, ये -1 है, 0 है, 1 है, ये 2 है दोस्त। अब काम करना बस इतना सा है, आप इसकी साइन पता कर दीजिए। जो साइन आएगा वही इस मॉडुलस का साइन हो गया उस इंटरवल के बीच में दोस्त। तो देखे, पहले चलते हैं राइट साइड से। याद रखिए लिमिट में हमें चलना है दोस्त। पहले यहां से आते हैं 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच का कोई वैल्यू उठा करके इस लाइन में रख दे दोस्त। पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पहले ये आप देख ले। तो जब 1 से ग्रेटर होगा दोस्त, तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा दोस्त। अब 0 और 1 के बीच में लाते हैं, मतलब जैसे ही 0 और 1 के बीच में वैल्यू लाते हैं, जैसे कि 0.5 लिख देते हैं, तो पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। अब -1 और 0 के बीच में कोई पॉइंट लाए, जिससे मान चलिए -0.5 मैं लेता हूं दोस्त।
ए माइनस ए प्लस ए माइनस ओवर आर पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट -1 से -2 जैसे ही यहां रखते हैं, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब यहां आ जाए दोस्त, 3 जैसे ही रखते हैं आप, तो 3 पर भी पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए हमारा जो लिमिट है -1 से लेकर 2 तक ही है, मतलब यहाँ इतने ही बाउंड्री के बीच में चलना है हमें। ये लेफ्ट और 2 के राइट हमें नहीं कोई वैल्यू लेना है दोस्त। तो हम क्या करेंगे, यहां पर P2 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे दोस्त। अगर कोई नंबर है उसके बीच में आप सुने होंगे कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। आइए लगाते हैं, इस साइन को भी रखे रहिए, बाद में हम यूज करेंगे। या फिर चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्त, जैसे कि ये आप लिख दें यहां एक्स क्यू माइनस एक्स। आइए आपको दिखा देते हैं। अब इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में, मतलब ये है कि -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है दोस्त। आ जाइए, इसके बीच में इसकी साइन क्या है दोस्त, यहां देख लीजिए प्लस है, तो ये आप पूरी वैल्यू यहां प्लस लिख दीजिए। आगे आइए, 0 और 1, अब 0 1 के बीच में आ जाइए, तो 0 और 1 के बीच में फंक्शन आपको माइनस दिखा रहा है, लिख दीजिए माइनस। एक और लिमिट है 1 से, ये देखिए 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दीजिए। अब ये लगा दीजिए फॉर्मूला, मतलब -1 to 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। आप इस साइन को इसके अंदर यूज करें, -1 to 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, 0 to 1 ये देख लीजिए माइनस है एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख दीजिए माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स टू दी पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 to 2। अब वैल्यू को रख दीजिए सारे, सबसे पहले 0 रखते हैं दोस्त। जैसे ही आप इसमें 0 रखेंगे पूरी वैल्यू 0 बन जाएगा दोस्त। माइनस पहले ये रखे यहां, ये देखिए इवन टाइम है, तो माइनस का इवन टाइम प्लस होता है, तो ये 1/4 रहेगा। यहाँ आ जाइए, ये भी प्लस ही होगा, लेकिन पीछे माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। इधर आ जाइए, 1 रखते हैं, ये होगा 1/4
-1/2 0 रखते हैं, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 2 रखते हैं दोस्त, 2 के पावर 4 मतलब 16 होगा। ये होगा 4/2 माइनस 1 रखते हैं तो 1/4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। अब इसी को सॉल्व करना है हमें दोस्त। सो -1/4 प्लस 1/2 इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, -1/4 प्लस 1/2 होगा। आइए इधर चलते हैं, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये -1/4 है प्लस 1/2। आप सॉल्व कर दीजिए इसे, 4 में से 2 गया 2 होगा। अब देखिए 1/2 1/2 3 टाइम है, लिख दीजिए। 1/4 भी 3 टाइम है, इसे भी लिख दीजिए। अब एलसीएम हम ले लेंगे 4, 4 2 8, 2 2 4, 2 3 6 -3। सॉल्व इसको कर दीजिए, ये होगा 11/4। यही इसका आंसर होगा दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जरूर क्लियर हो रहे होंगे। एक बार और थोड़ा सा हिंट करना चाहूंगा दोस्त, अगर आपको मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग पता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने इसका मीनिंग रख चुके हैं। इसी को हमने यहाँ वेविकर मेथड का हेल्प किया लिया है हमने, इसका यूज करके हमने यहाँ पर आपके सामने साइन बताया है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा। इसे आप 0 लिख दे दोस्त, मतलब x 0 होगा, cos πx 0 होगा। अगर cos πx 0 है, इसका मतलब हो गया कि जो x होगा ये आड नंबर पर चलेगा। πx लिख दीजिए, क्योंकि x की जगह पर πx है। π/2, 3π/2, 5π/2, ये ऐसे ही चलेगा, इसी पर आएगा। तो x की वैल्यू मिलेगा आपको 1/2, 3/2, 5/2। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये जो हमारा x है 0 to 3/2 के अंदर है, मतलब जो हमारा x होगा क्या होगा दोस्त, एक 0 होगा, एक 1/2 होगा और एक 3/2 होगा दोस्त। 5/2 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा इंटरवल 3/2 तक ही है। अब जो क्वेश्चन दिया है एक बार और लिख ले उसे। अब इसका यूज करें, 0 to 1/2, 1/2 to 3/2, अब जो हमारा x πx है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान ले। अगर हमारा x 0 से लेके 1/2 के बीच में है दोस्त, तो मॉडुलस की वैल्यू में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर यही वैल्यू 1/2 से 3/2 में जाते हैं तो x की वैल्यू
मतलब पूरी मॉड की वैल्यू निगेटिव होगा। अब जैसे दोस्त अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आइए थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जो एक साथ देख रहे हैं 0 से 1/2, मतलब ये 0 to π/2 की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, एक्स तो है ही पॉजिटिव, पूरी वैल्यू पॉजिटिव बना देगा। 1/2 to 3/2 का मतलब है कि π/2 से लेके 3π/2 के बीच की बात होती है। मतलब कि जो काश की वैल्यू आप जाएंगे 3π/2 पर, उस पॉइंट पर जाकर के इसकी वैल्यू निगेटिव शो करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, थर्ड में भी निगेटिव होता है, और 3π/2 पर भी निगेटिव, मतलब ये पूरी वैल्यू निगेटिव बना देगा दोस्त। उम्मीद करता हूं आप एक्सप्लेन समझ पा रहे होंगे। आइए इसके सॉल्व करते हैं। 0 to 1/2 x cos πx dx, 1/2 to 3/2 x cos πx dx। ये बाई पार्ट का यहां यूज करना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, मतलब साइन पाई एक्स अपॉन पाई होगा दोस्त, लिमिट रख दे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ये होगा साइन पाई एक्स बाई पाई, लिमिट रख देंगे। इसमें आ जाइए दोस्त, सेम ही काम कीजिए, एक्स साइन पाई एक्स बाई पाई 3/2 to 1/2 माइनस ये 1 होगा, ये रहा साइन पाई एक्स बाई पाई dx। 1/2 रखिए दोस्त। पहले अगर 1/2 हम रखते हैं तो ये बनेगा साइन π/2, जिसकी वैल्यू 1 होता है, तो ये होगा 1/2 पाई। 0 रखेंगे, पूरी वैल्यू 0 बना देगा। यहां आ जाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/π² होगा, और ये होगा cos πx। 0 to 1/2 लिख दें। यहां आ जाइए, अगर आप 3/2 लिखते हैं तो 3/2 पर ये वैल्यू निगेटिव होगा। अगर आप 1/2 लिखते हैं तो 1/2 पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहां आ जाइए, अभी एक पॉइंट दोस्त छूट रहा है। यहां आ जाइए, इसका अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो ये होगा π² cos πx 0 to 1/2। इसमें आ जाइए, ये होगा 3/2 पाई और 1/2 पाई, ये -1 होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू माइनस रहेगी, माइनस। अब 1/2 रखेंगे तो ये होगा 1/2 पाई, क्या रखा, 3/2 माइनस हो गया, फिर यहाँ। आइए दोस्त आगे इसका इंटीग्रल देख लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहा cos πx 1/2 to 3/2 होगा। चलिए 1/2 रखते हैं, साइन π/2 की वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ 1/2 और नीचे पाई है, मतलब ये पूरी वैल्यू 1/2 पाई होगा। 0 करेंगे, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, ये होगा
cos पाई एक्स 0 to 1/2 होगा और नीचे हो जाएगा पाई स्क्वायर, इधर आ जाएगी -3/2 पाई होगा, आइए 1/2 पाई हो, माइनस माइनस प्लस 1/पाई स्क्वायर cos पाई एक्स 3/2 1/2, यहां मिला 1/2 पाई, इसको रख दीजिए, cos पाई/2 की वैल्यू 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगा, सॉल्व कर दीजिए, -3 और 1 -4 मतलब कि -2/पाई होगा, यहां आ जाइए, cos 3 पाई/2 मैंने 0 हुआ, अगर पाई/2 रखते हैं ये 0 होगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो 1/2 पाई -1/पाई स्क्वायर और -2/पाई, 2 पाई स्क्वायर एलसीएम, तो 2 पाई से अगर डिवाइड देते हैं, 1 पाई यहां होगा, ये -1 होगा, बल्कि ये 2 होगा दोस्त, पाई से पाई कटेगा, 2 पाई होगा, 2 पाई से 2 में मतलब 4 पाई होगा दोस्त, अगर इसे हम सॉल्व करें तो माइनस कॉमन कर दीजिए, ये होगा 3 पाई+2 अपॉन, इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया पूछा जा चुका है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, दोनों जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला काम, ये जो आप tan x देख रहे हैं इसको आप साइन और cos में बदल देंगे दोस्त, जैसे ही बदलेंगे इसे आपको सॉल्व कर देने हैं, आई मीन एलसीएम ले लेने हैं, कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगला काम बस इतना सा है कि आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो, 2 से डिवाइड भी दे दीजिए। अब ये जो भी है मैं इसको देखिए एक बार और लिख रहा हूं दोस्त, जो आप टर्म देख पा रहे हैं इसको मैं एक बार अगेन रिराइट कर रहा हूं, आप देखें, देख ले दोस्त, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कास में कास प्लस करेंगे 2 cos x हो जाएगा, अब इसको 2 इंटीग्रल में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ये आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, अब करना ये है, आप इजीली देख पा रहे हैं पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये dx बनेगा, यहां जो जैसे है वैसे लिख दीजिए मेरे दोस्त, अब करना ये है दोस्त कि इसके डिनोमिनेटर को आपको d ले लेने हैं, जैसे ही सॉल्व करेंगे ये बनेगा cos x माइनस साइन x dx dt बन जाएगा, ऊपर के वैल्यू को चेंज कर दे, ये dt बनेगा, ये t बनेगा दोस्त,
जो कि 1/2 log t बनेगा। t की वैल्यू को रख दीजिए, ये होगा cos x प्लस sin c। उम्मीद करता हूं